कहता है कोई भी समय जो होता है ही होता है, जो भी होता है। तो हम लोग आज सपनों के ऊपर में बात करेंगे। कहता है ना, जितने बड़ी सपना उतने बड़ी कामयाबी। कहता है ना, जिस प्रकार से खीर में अगर चीनी सब कुछ कर दे, अगर चीनी अगर ना हो तो उस खीर का बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कहते हैं ना, हम सब्जी कितना भी बड़ा बढ़िया बनाए, अगर उसमें अगर नमक ही नहीं दिए तो बिल्कुल उसका स्वाद ही नहीं, बेकार आएगा। तो वही कहता है, हमारा सपना, अगर हमारे पास अगर सपना है तो हम जीवन में जो भी कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं वो मुझे आसान कर देते हैं और जीवन जीने का एक माध्यम बन जाते हैं। अगर सपना नहीं है तो बहुत बड़ा कठिनाई वाला जीवन लगता है, यार कुछ है ही नहीं, कैसे चलूं, क्या करूं, कुछ है ही नहीं, बस फिर जीव जंतु की तरह अपना चलते जाओ, खाते पीते जाओ, क्योंकि हमारे पास सपना है ही नहीं। क्योंकि अगर सपना नहीं है तो बिल्कुल ब्लैंक है, जीव जंतु की तरह हम आ जाते हैं। लेकिन कहते हैं, जितना बड़ी सपना उतने बड़ी कामयाबी, उतना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी कठिनाई। लेकिन जीवन में वही लोग कामयाब होते हैं जो अपने सपनों को सुंदरता में यकीन करते हैं। और जो लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं, जैसा कि हमने देखे ताजमहल, ताजमहल भी किसी व्यक्ति का बहुत बड़ा सपना ही था। जैसे हम देखते हैं 7 अजूबों से ताजमहल था। जैसे हमने एक पढ़े थे फिल्म इंडस्ट्री से दादा साहब फाल्के, जो फिल्मी इंडस्ट्री का जो निर्माण किया था, वो भी बाहर गए थे, वो थे फोटोग्राफर थे, फोटोग्राफर थे, वो बाहर गए तो देखे थे जो फिल्में कैसे बनते हैं, उसके दिमाग में आया। उसने जब उसने जो दिमाग में आया तो अपना एक सपना बनाया, जो मैं भी एक दिन इतना बड़ा फिल्म मेकर बनूंगा, मैं इतनी बड़ी एक इंडस्ट्री लाऊंगा। उसने देखे थे जो फिल्म के भी चतुर, उसके भी पाँव होते हैं, ये भी इतनी तेजी से भाग सकते हैं। और उसने वहां से गया, उसने अपना ठाना, अपने सपना देखा, उसके ऊपर उसने काम किया। आज हम लोग देखते हैं पूरा फिल्म इंडस्ट्री कितने लोगों को उसने रोजगार दे दिए, कितने लोगों के, जैसे हो गए टाटा हो गए, रिलायंस हो गए, हर वो भी किसी का सपना ही था। तो इसलिए हम लोगों को सपना देखना जरूरी है। हमारे राष्ट्रपति महात्मा गांधी का भी हमारे देश को आजाद कराना ही उसका सपना ही था। कहने का मेरा मतलब है कि हर अद्भुत चीज वास्तविक आकार लेने से पहले जो भी कुछ आते, सबसे पहले हमारे पहले दिमाग में होते, मेरे आकार में आते हैं। अगर हम बड़े बड़े लोगों के कामयाब स्वप्नदर्शी लोगों को तकनीकी और अपना ले तो हम लोग भी कामयाब हो जाएंगे। इसलिए बड़े बड़े सपने देखना रहना चाहिए, बल्कि उनको विश्वास भी रखना चाहिए। ये नहीं हमने सपना तो देख लिया, उस पर विश्वास नहीं है तो फिर आपको वो पूरा नहीं होगा। और सपना आपको उस समय और काम आएगा, जैसे हम कोई भी परिस्थिति में आ जाते हैं। जैसे मुझे 2-4 मान के कोई लोग ने मना कर दिया, या मेरा साथ काम नहीं हो रहा है, या हमने जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है, जब आप वो प्रॉब्लम होता है, अगर आपका सपना बड़ा है तो आप उस सपने को अपने दिमाग में स्थापित करेंगे तो आपको वो जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कठिनाई है, सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपका सपना बहुत बड़ा है। इन सब कामों के लिए बहुत बहुत सपने होना जरूरी है। लेकिन अगर सपना ना हो तो बिल्कुल हमारा जीवन फिर वही व्यर्थ है। कहते हैं ना, अपने सपनों ड्रीम के साथ, यही मनुष्य, हर मनुष्य बहुत सपने देखते हैं, लेकिन हम ड्रीम को हकीकत में बदल सकते हैं जब हम अपने प्रत्येक सपनों के लिए योजना प्लान बनाते हैं और उसी फॉलो करते हैं, तब हम उस सपनों को सफल कर सकते हैं, सफल बना सकते हैं। क्योंकि बगैर प्लान का हम कोई भी सपना अपना सफल नहीं बना सकते। सपना देखना कोई वो नहीं है, सपना हर व्यक्ति को देखना चाहिए, क्योंकि सपना ही इंसानों को कहीं ले जाता है। ये बिल्कुल सही बात है। किसी भी ड्रीम को, किसी भी व्यक्ति को अपना ऑफिस बड़ा करने का होता है, किसी को होता है मैं अपने देश में सबसे नंबर 1 बिजनेसमैन बनूं। तो हर व्यक्ति का बड़ा बड़ा अपना एक अलग अलग सपना होता है। लेकिन मेरा सपना क्या है? मेरा सपना यहाँ पे जो है, जो मैं अपने फैमिली को जो जीव आज तक नहीं दे पाया हूँ, आज यहाँ से वो चीज अपने फैमिली को दूं। हमारा सपना वही है। जो एक हमारा जो लेवल होते हैं, जो डायमंड होते हैं, जो करोड़ होते हैं, हमारा सपना वही है जो हम भी एक दिन डायमंड लेवल ले और अपनी जिला में, अपने फैमिली में अपना एक सपना दिखाए। जो हमारा एक सपना था, जो कठिनाई में चल रहे थे, आज हमने उसको ठाना था, आज हमने उसको पूरा कर दिए। कहते जीवन में सफलता, कहते जीवन में सपने देखते रहना चाहिए।
कहते हैं पहला जो होता है प्रश्न, किस प्रकार सपने देखते हैं। दोस्तों, अपने सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। दुनिया के करोड़ों लोग ने अपने सपनों को पूरा किया है। आप भी अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा मतलब प्रोसेस बताऊंगा, कोई भी अपने ड्रीम को रियलिटी में बदल सकते हैं। सपनों को पूरा कैसे करें। कहता है सबसे पहले आपको सोचना होगा कि आपके जीवन का सपना क्या है, आपके जीवन का सपना क्या है, और अर्थात सपनों ऐसा ड्रीम है जिससे पूरा होने के बाद आप सक्सेस हो जाएंगे। सक्सेस पाने का सबसे पहला जो है, यदि आपने सोच लिया है कि मुझे ये चीज पूरा करना है। उदाहरण के लिए, यदि हमने सोच लिया है 5 साल बाद या 2 साल बाद मुझे करोड़पति बनना है, तो हम अपने आप में एक फीलिंग करेंगे। जब हम करोड़पति बन जाएंगे तब हम उस टाइम क्या फीलिंग करेंगे, उस टाइम हमारे जो परिवार में उस टाइम वो क्या फीलिंग करेंगे। तो हमें एक वो बनाकर चलना पड़ेगा। जब हम ये चीज हमारे पास आज, क्योंकि नौकरी में किसी का सपना नहीं था। एक टाइम हम भी जैसे नौकरी करते थे, हमारा कोई सपना नहीं होता था, लेकिन यहाँ पर आए तो सपनों का बारे में पता चला, जो सपना ये चीज होते हैं आपको जीवन में। इसलिए सपना के कहते हैं, अगर हम ये चीज अगर अचीव कर लेंगे, जब आज हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, हम अपने आप में सोचते हैं हमारा एक सपना एक बहुत बड़ी लग्जरी गाड़ी है, लेकिन अब वो अपने आप में जब वो फीलिंग करते हैं, अगर हमारे पास अगर जब उस गाड़ी में बैठेंगे तब हमारे उस टाइम का हमारा जो मन का उत्साह होगा कैसा होगा। इसीलिए सपना देखना जरूरी है, सपनों होना जरूरी है। लेकिन यदि आपने सोच लिया आपका सपना क्या है, तो आगे बढ़ने से पहले आपको एक ऐसा सपना देखना चाहिए जिसे हम प्राप्त कर सकें। उदाहरण के लिए, एक कहते उस सपना एक पूरी दुनिया के मालिक बने। कहते हैं सपने को हकीकत में बदलने के बारे में सोचिए। जब आपको यह विश्वास हो जाए कि आप सपने को हकीकत में बदल सकते, तो आप सपनों के बारे में बार बार सोचिए। यह 100% पूरा होगा। उस सपने को अपने अंदर महसूस कीजिए और आप फील कीजिए। यदि आप सपना पूरा हो जाएंगे तो आपको कैसा अनुभव होगा। उदाहरण, करोड़पति अगर बन जाएंगे तब कैसा होगा। आप यह सोचिए कि आज करोड़पति बन गए, उस सुख को अपने अंदर फील कैसे करेंगे। खाते पीते हुए, सोने से पहले, जागते हुए तुरंत बाद, यकीन अधिक से समय अपने सपनों को देखिए और पूरा कीजिए। महसूस कीजिए अपने सपनों को, कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगी और अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए तैयार हो जाएगी। जब आपका कॉन्फिडेंस, कहते हैं जब हमारा कॉन्फिडेंस, हमें कोई चीज प्राप्ति कर ले तो अचीव कर ले, तो कहते हैं हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाते हैं, बहुत ऊपर तक पहुंचते हैं। आप फील करेंगे कि आपके अंदर सपने, ड्रीम को पूरा करने का इच्छा बहुत बढ़ जाएगी। जब आप अपने आप के बारे में सभी लोगों को बताइए कि हाँ, सपनों को पूरा करने के लिए बहुत जरूरी है। अपने जो हमने सपना तो देख लिए, लेकिन अगर हम किसी को बताएंगे ना, तब फिर वो कठिनाई में लेकर चला जाएगा, फिर वो परेशानी में जाएगा। अपने ड्रीम जो आप देख रहे, दोस्तों को बताए, अपने घर वालों को बताए, अपनी जान पहचान वालों को बताए। ऐसा करने से बहुत फायदा होता है। यदि आप अपने ड्रीम को अपने अंदर ही रहने देंगे तो आपको ऊपर पॉजिटिव विचार नहीं आएगा, नहीं बन पाएगा। लेकिन जैसे आप अपने बारे में सभी को बता देंगे तो आप पॉजिटिव विचार आएंगे, जो किसी भी सपने को हकीकत में बदलने में बहुत लाभदायक होगा। अगर हम बताएंगे नहीं तो हमें कोई जानेगा नहीं, हमें कोई बताएगा नहीं, तो क्या करेंगे। अगर हमें वो पूरा नहीं हुआ तो हम अपने आप में बैठ जाएगा, ठीक है यार नहीं हुआ था। लेकिन हम किसी को अगर बता देते हैं तो बार बार मुझे याद आता रहेगा, हमने बोल तो दिए आज हमने ये गाड़ी लूंगा, अगर नहीं लिए तो हमें खुद कॉल करेगा। अगर उसके सामने में जाएंगे तो कहते हैं ना, किसी व्यक्ति का पैसा हमने उधार में ले लिया, अगर उसको कर्ज नहीं चुकाएंगे तो जब उसके सामने जाएंगे तब मुझे खुद ही याद आ जाएगा, यार इसका मैंने कर्ज ये हमें कहीं बोल ना दे। तो वही होता है हमारा सपना। हमने सपने में तो अपने यार सबको बता दिए जो हम ये करने के लिए जा रहे,
लेकिन अगर वो हमें पूरा नहीं करूंगा तो फिर बार बार जो हमारा सपना वो बार बार मुझे जागृत करेगा। किसी भी मझधार में रहेंगे फिर में वो जगाएंगे, तुमने लोगों को तो बता दिया है, तुम्हें इसको पूरा करने के लिए किस चीज का दिक्कत है, फिर हम जोर लगाएंगे, फिर जोर लगाएंगे, फिर वो हमारा सपना पूरा हो जाएगा। आप अब आप अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए तैयार हो जाए। एक अच्छी तैयारी, सही समय और आप अपने सपनों के अनुसार एक अच्छी योजना से तैयार कीजिए। आपके द्वारा बनाई गई टाइमिंग वर्किंग अनुसार करनी चाहिए। आपका सपना 5 साल में कम से कम ये मान के, तो हम अपने 5 साल में कम से कम कितने इनकम कर सकते हैं, 10 करोड़, 5 करोड़, 1 करोड़, कितने कर सकते, एक हम वो लेकर के चलते हैं। जब तक हम कोई अपना वो लेकर नहीं चलेंगे जब इतने साल में मुझे क्या करना है, दूसरे साल में मुझे कहाँ तक ले जाएंगे, और जब वो हम वो लगाते हैं तब फिर में उसके ऊपर में काम करते हैं। क्योंकि एक होता है छोटा, एक होता है बड़ा, लेकिन बड़ा सपना अगर हम बनाएंगे तभी हम बड़े स्टेप तक आगे तक बढ़ जाएंगे। नहीं छोटा अगर सपना ही लेकर के चलेंगे तब नहीं होगा। हाँ, आगे बढ़ने के लिए छोटा सपना बनाइए, जो हम सबसे पहले हमें जरूरत है, वो भी हमारा एक सपना ही है। जो आज हमारे पास नहीं है वो चीज हम भी एक लेना चाहते तो हमारा भी एक सपना ही है, सपना ही है। तो पहले हम छोटा सपना लेते हैं, उसके बाद हम बड़ा सपना लेते हैं। जब आप एक तैयार हो जाएंगे, आपको प्लानिंग के अनुसार काम, टाइम वेस्ट जो भी आप इधर उधर हम टाइम वेस्ट करते हैं फिर हमें वो याद आएगा, वो हम अपने टाइम को वेस्ट ना करूं चाहिए। आपको रोज अपने द्वारा बनाए हुए प्लानिंग के हिसाब से कार्य करना चाहिए। एक भी दिन खराब नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को समय पर ही करना चाहिए, किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। कोई भी अगर हमने काम को आज ये कल कर लें, कल वो टालना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमने जो बना रखा है उसी के अकॉर्डिंग बनाना चाहिए। इतने साल में जैसे हमारा एजुकेशन भाई, 1 साल में मुझे ये करना है, अगर उसी साल में मैंने 6 महीने इधर उधर में बिता दिए तब मैं इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन पाऊँ, क्योंकि वो भी बना है भाई 4 साल का आप में ये कोर्स है। 4 साल में अगर मैं या 2 साल में अगर मैं जो बना है अगर उसमें अगर सही प्रकार से उसको टाइमिंग से सही प्लानिंग के साथ नहीं किया तो हम वो नहीं बन पाएंगे। इसीलिए हमारा जो सपना है सही समय से सही टाइमिंग से इधर उधर जो समय व्यर्थ वो नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। शुरू करने से पहले नहीं करना चाहिए। और आपको अपना कॉन्फिडेंस को बनाए रखना। प्लानिंग पर कार्य करने के दौरान बहुत सी प्रॉब्लम आती है जिसमें हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, कम होने लगता है, और हमें ऐसा नहीं होने देना। एक बात यह भी है कि आपका सपना तभी पूरा होगा जब आप अपनी योजनाओं को स्टार्ट से एंड तक फॉलो करेंगे। हम अपने सपनों तभी हमारा पूरा करेंगे जो शुरू से लास्ट तक जो जो भी चीज बताए जाएंगे उसके ऊपर बिल्कुल काम करेंगे, तभी हमारा सपना पूरा हो सकता है। जब आपका सपना एक हकीकत बन जाए तब उसका आनंद महसूस करे कि हमें आज अपनी सपना पूरा तो कर लिया, आज कैसा आनंद आ रहा है अपनी परिवार में, अपनी समाज में। तब आपको आएंगे, और जब आप सफल हो जाएंगे तो आपको सफल लोगों के साथ बैठने का उठने का एक अवसर मौका मिलेगा, और अब जो दूर का जो रिश्तेदार है वो भी नजदीक का बताने लग जाएगा। अगर सक्सेस नहीं होंगे तो जो भी नजदीक का रिश्तेदार है वो भी दूर के बताने लग जाए। इसलिए सफल इसलिए जो भी हम देखते हैं उसके ऊपर बिल्कुल अटूट विश्वास रख के बिल्कुल टाइमिंग के साथ उसके ऊपर मुझे काम करना चाहिए। बस हमारा यही तक था। मैं अपनी वाणी को बस विराम लेता हूँ, और जो भी हमने सीखा है और हमने जो आज तक मतलब फॉलो करता है, मैं बस वही आप लोगों को बताने की कोशिश किया। अब बस मैं अब गणेश सर को कर रहे हैं। बहुत ही लाजवाब तरीके से जयराम जी आपने बताया, इसके लिए मैं आपके लिए तालियां बजाता हूं। आपने देखा कि आज जयराम चौधरी ने इतने बेहतरीन तरीके से एक हौसले के साथ ड्रीम के बारे में बता रहे थे। बात सच्चाई है कि हम सबके पास एक ड्रीम का होना बहुत जरूरी है। एक ऐसा ड्रीम, एक ऐसा सपना
जिस सपने को, यानी सपना क्या जो मेरे पास नहीं है। जैसे एक अगर लाखों का इनकम में बात करूं तो लाखों में इनकम नहीं है तो मेरा सपना है। एक आलीशान घर अगर मेरे पास नहीं है तो मेरा सपना है। एक अगर बाइक या कार हमारे पास नहीं वो मेरा सपना है। तो सबसे पहले है कि हमारे पास एक सपने होनी चाहिए, और सपने तभी हमारे अंदर जागृत होगा जब हमारा सर्कल, जब हमारा संगति ऐसे स्वप्नदर्शी लोगों के साथ होगा। क्योंकि बड़े सपनों देखने के लिए ऐसे माहौल का हमें इंतजार करना होगा, और वो माहौल आज आपको पता है कि सेफ शॉप में एक ऐसे माहौल क्रिएट होता है जहां पर कि जिनके पास भी सपने नहीं है, यहां पर सिर्फ एक सपना ऐसे जागृत किया जाता है। और एक और बेहतरीन बात जयराम चौधरी ने बताने का प्रयास किए कि अगर आप जो सपने देखे तो सपनों देखने के बाद ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा हो जाता है। आपको परेशानी आएगी, उलझने आएगी, आपको लगेगा कि यार छोड़ो मेरे से नहीं हो पाएगा, लेकिन वो सपने उन्हीं व्यक्ति का पूरा होता है वहां पे जो बिल्कुल दृढ़ संकल्प के साथ, एक एकदम संकल्प एक ऐसा उनके अंदर में होता है कि कुछ भी हो जाए, एक जिद होता है उसका। जैसे बचपन में एक बच्चे का जिद होता है कि मुझे खिलौना चाहिए ही चाहिए, वही जिद अगर आपको उन सपनों के प्रति है जो आपको रात में सोते जागते आपको नींद में सोने भी नहीं देता है, तो समझिए कि वो सपना पूरे होंगे। और वो सपने पूरे होने के लिए एक और पहलू जयराम जी ने बताए कि ये नहीं कि सपने हैं तो चुपचाप अपने अंदर में बस तकिया कलम में लगा के सो के रखिए, नहीं। जो सपने आपने बनाया कि मुझे इतने दिनों में ये चीज चाहिए, आपको लगता है कि मुझे एक स्कूटी खरीदना है, आपको लगता है कि मुझे एक बाइक खरीदना है, अगर आपको लगता है मुझे एक कार खरीदना है, अगर आपको लगता है मुझे एक घर खरीदना है, तो कितने दिनों में खरीदना है और कैसा खरीदना है, वो उसका चित्र के साथ अपने घर में लगाइए, ताकि वो सपने आपको जगाते रहे, आपको याद दिलाते रहे। अपने दोस्तों को बताइए, अपने टीममेट्स को बताइए कि मैं अगले 2 महीने के बाद या अगले 6 महीने के बाद या अगले 1 साल के बाद या अगले 5 साल के बाद मैं स्कूटी लेने वाला हूं, मैं घर लेने वाला हूं, मैं कार लेने वाला हूं। यानी जो भी सपने आपके हैं, जो आप पाना चाहते हैं, जो सपनों को देख के आपने सेफ शॉप से उम्मीद बना के रखे हैं कि आज तक मेरे लाइफ में आज तक नहीं हुआ, कोई बात नहीं, आज मैं जैसा भी हूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां से सभी लोगों के सपने पूरे हुए हैं, तो मैं भी इन सपनों को पूरा करूंगा। पहला सपना मेरा ये होगा, दूसरा सपना मेरा ये होगा। अगर इस तरीके से सपनों को बना के, और अगर घर में आप एक चार्ट बनाते हैं, ड्रीम चार्ट जिसको क्या कहते हैं, ड्रीम चार्ट, आप लोगों को मिला होगा टूल किट। उस टूल किट में भी आप देखे होंगे कि ड्रीम चार्ट बनाया रहता है, खाली पेज की तरह बनाया रहता है। वो क्यों दिया है, वो आपको सेफ शॉप में एक जो एक्सपर्ट जो दिए हैं आपको इसीलिए दिया है कि आपके अंदर जो जो 10 12 15 20 सपने हैं जो आप उम्मीद करके रखे हैं पाने के लिए। क्योंकि सेफ शॉप में आने से पहले लोगों के सपने क्या थे नहीं थे मुझे नहीं पता, लेकिन आप जानते हैं यहाँ आने के बाद हर व्यक्ति का एक सपना होता है कि मुझे लाखों में इनकम करना है, मुझे एक अच्छा सा गाड़ी चाहिए, मुझे एक अच्छा सा घर चाहिए, अच्छा सा फैसिलिटी चाहिए। तो जो जो आप सपने उम्मीद करके यहाँ पे आए हैं, जो जो चीज आपको चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, क्या क्या चाहिए, घड़ी चाहिए, जो चाहिए आपको, उस ड्रीम चार्ट में आपको तैयार करके अच्छा सा चित्र लगा के और अपने घर में लगाइए, ताकि अगले आज से लेके अगले 3 महीने में क्या चाहिए, अगले 6 महीने में क्या चाहिए, अगले 1 साल में क्या चाहिए, अगले 2 साल में क्या चाहिए, अगले 5 साल में क्या चाहिए। अगर इस तरीके से अपना ड्रीम चार्ट आप तैयार करते हैं और अपने सर्कल में, अपने दोस्तों में, अपने रिलेशन में, अपने संबंधों को बता के रखते हैं, तो मैं आपको वाकई में विश्वास दिलाता हूं कि जयराम जी ने जितने भी बातें बताए हैं वो काफी है। यानी आपका सपने फिर आपको सोने नहीं देगा, आपको थकावट महसूस नहीं होने देगा, क्योंकि उन सपनों को पाना आपका एक जिद, एक मकसद बन जाएगा। और जब किसी का मकसद कोई चीज बन जाता है कि मुझे चाहिए ही चाहिए, और जिस दिन आपका वो पैशन बन जाएगा, उस दिन हर हाल में आप वो चीज को पा लेंगे। क्योंकि आकर्षण का सिद्धांत कहता है कि जिस चीज को आप पूरा दिल से चाहते हैं, पूरा एक आत्मा से चाहते हैं, और उनके लिए आप पूरा तैयार अगर हैं, तो वो चीज भी आप तक चलने के लिए तैयार रहता है। वो सपने वाली चीज, वो सपने वाले लोग, अगर आप चाहते हैं कि गणेश सर से बेहतरीन आपके टीम में लोग आए, हमसे भी बेहतरीन लोग ज्वाइन करे, अच्छे से अच्छे लोग आपके टीम में आए, तो पहले आपको मेरे से भी बढ़िया बनना पड़ेगा।
आपको एक अच्छा लीडर बनना पड़ेगा, आपको एक अच्छा सा मतलब वक्ता बनना पड़ेगा, आपको नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, फिर आपको मेरे से भी बढ़िया बढ़िया लोग ऑटोमेटिक आपके टीम में आते चला जाएगा। और जो सपने आपने सजाया और जो सपने सजा के आपने अपने घर में अपने दीवार पे लगा रखे हैं, अपने दोस्तों सर्कलों में बोल के रखे हैं, मैं कहता हूं दिन प्रतिदिन आपके वो सपने दूर नहीं नजदीक आता चला जाएगा। तो आज तक अगर आपने सपने नहीं बनाए हैं, मुझे नहीं पता, आपने अपना ड्रीम चार्ट अपने घर में लगाया है नहीं पता, लेकिन अब आप जरूर अपने घर में जो जो सपने आपने सजोए हैं शेप शॉप से, आज से लेकर अगले 5 साल तक मुझे क्या चाहिए या 10 साल में, वो सारे के सारे सपने एक एक करके लिख डालिए उस ड्रीम चार्ट पे और अपने घर में आप लगाइए और पहला अनाउंस कर दीजिए कि उनमें से पहला लक्ष्य, पहला सपने का कौन सा चीज आप लेने वाले हैं, अनाउंस कर दीजिए अपने टीम में, अपने लोगों में, अपने संबंधों में, और फिर देखिए कैसे आपके सपने पूरे होते हैं। आज इन्हीं सपनों के ऊपर बहुत कुछ हम लोगों ने सीखा और हम कोशिश करेंगे कि आप भी बहुत कुछ सीखे होंगे। जो नहीं सीखे अपने किताब को पढ़िए। अब हमारा टाइम आ गया है लोगों से मिलने का, बात करने का, और अगर आपके हमारे अंदर सपने हैं तो उसको पूरा करने के लिए शेप शॉप इतना बढ़िया रास्ता दिया है। नया प्लान भी हमारे साथ में बहुत जल्द आने वाले हैं, जिसमें हमारा रैंक वगैरह बहुत जल्द अब अचीव होने वाला है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ, इन्हीं आशाओं के साथ आज का मीटिंग हमारा ये एंड होगा, और कल जो है बहुत ही बेहतरीन डेडिकेटेड लीडर आपके बीच आएंगे जो दूसरा सेशन के साथ आएंगे। जो दूसरे सेशन में वो लेडीज या जेंट्स जो भी हमारे लीडर होंगे वो आपको बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस के साथ आके आप लोगों के बीच शेयर करेंगे। वो आपको कल मॉर्निंग के टाइम अनाउंसमेंट हो जाएगा ग्रुप में। उम्मीद करता हूं कि आप अपने दिस वीक का जो क्लोजिंग है बुधवार का, अब मिलना जुलना चालू करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, क्योंकि सपनों को पूरा करने के लिए देखिए कोई भी काम पेंडिंग नहीं है, सारा काम हो रहा है। आज के टाइम में अगर लोगों के पास 10,000 नहीं है, 20,000 नहीं है, के प्रॉब्लम की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था, तो मैं कह रहा था कि आपके पास एक मौका है सुनहरा जो आप सबको बता सकते हैं कि आज भाई इतना कोरोना की मुसीबत में अगर तुम्हारे पास 10,000 नहीं, इतने अच्छा सुनहरा बिजनेस को शुरुआत करने के लिए, तो अगले तू 10 साल के बाद भी क्या करेगा। इसीलिए अच्छे काम की शुरुआत के लिए यानी कि नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, नॉलेज बढ़ा के आपको डिफरेंस दिखाना पड़ेगा। तो चलिए इन्हीं शब्दों के साथ आज हम अपने मीटिंग को एंड करते हैं, और बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरीके से आप लोग आते रहिए, सीखते रहिए, और हम लोग सीखते समझते एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म को पूरा करेंगे। सभी के जो सपने हैं वो रियल में पूरा होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।